Shri Gurubhyo Namaha. I welcome you to our online teaching academy Ekalaiva. मैं सबसे पहले आप सबको हार्दिक नमस्कार करती हूँ। चलो, कल हमने स्वर व्यंजन के बारे में देखा था और उस स्वरों की मात्राएं देखी थी और स्वर के भेद देखे थे। आज और व्यंजन के भेद भी देखे हैं। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग, अनुस्वर और अनुनासिक नुक्ता और र के विभिन्न रूप, है ना। ये अगला भाग है। चलो देखते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह में मैंने पहले बता चुका है और अ टू औ मैंने दिखाया था, है ना। हाँ, स्वर में अभी और अह कहाँ चला गया आप लोग सोचे होंगे। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अयोगवाह अम का ये साइन डॉट है और ये अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर। जी हाँ, अम को अनुस्वर कहते हैं। दूसरा है अह। अह का साइन है 2 डॉट और इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। जी हाँ, इसे विसर्ग। और इसे हम अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। ये सब अयोगवाह में निकलता है, ठीक है। और सबसे मुख्य है ये संयुक्त व्यंजन। इसे जानने से ही हम जो वर्ण विच्छेद करते हैं ना, करते वक्त आप लोगों को बहुत यूज होगा। जी हाँ। सो ये क्लस्टर व्यंजन, क्लस्टर वर्ड्स आल्सो यू कैन से। सी, क्ष, इक प्लस श इस क्ष। ये वाले क्ष के लेटर के दो दो लेटर्स निकलता है, एक आधा और एक पूरा। एक अर्ध एंड दूसरा द फुल वन। ओके, इसे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। त्र संयुक्त व्यंजन में क्षत्र न्यस्त्र। अभी ये सेकेंड वाला लेटर्स है, इसका भी दो दो व्यंजन है, एक अर्ध और एक पूरा। इत प्लस र त्र। हाँ, और ज्ञ, इसमें इज प्लस न्य, ज्ञ। ओके, क्षत्रज्ञ। और लास्ट one is श्र. This also you have two व्यंजन्स. The two, one is half, the other one is full व्यंजन। जब भी हम व्यंजन पढ़ते वक्त ही बता दिया, सब व्यंजन के अंत में अ लेटर्स निकलता है। हाँ, इसके साथ भी अ है, इसके साथ भी अ साउंड है, इसके साथ भी अ साउंड है, इसके साथ भी अ साउंड है। इसका कोई मात्रा नहीं है ना। हाँ, लेकिन इक प्लस श ही क्ष है। अगर ये नहीं होगा तो ये सिर्फ होगा तो भी अलग बन जाता है। ओके, ये सिर्फ बट द संयुक्त व्यंजन में दो दो अक्षर आते हैं। और इक एंड श, यहाँ पे भी श आ रहा है और यहाँ पे भी श है। ये तो हर समय सबका क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वाले श, it comes how you will represent it. Just I'll give you a small व्हाट इज दैट हिंट। ये श का कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसे लगा दो और इसमें ये वाला एक डंडी आएगा तो ये श बन जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, ये छोटा सा हिंट है। इक प्लस श, अगर हलंत हटा दिया होगा तो बस गलत हो जाएगा। और ये वाले इश एंड र में भी ये याद रख लीजिए, ये वाला टू निकल रहा है ना, इसे टू ऐसे बना दीजिए, इश बन जाएगा। ओके, दिस इज अ कॉमन what it is, a hint given to you for knowing this. Okay, क्ष में इक प्लस श and श्र में इश प्लस र. Okay, and there is and when you do the varna vichhed, that time only there will be halant falling on this back. Okay, and whatever the matras comes out, that will be adding. So संयुक्त व्यंजन क्या पूछने से आप लोगों को बोलना है, ये दो व्यंजन निकलता है, एक वाला आधा और एक पूरा व्यंजन, दोनों मिलाकर ही क्ष त्र न्य श्र आएगा। ठीक है ना। और एक बचा है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। ये अतिरिक्त व्यंजन याद है? ड एंड ड। टट्ठ डढ़ टट्ठ डढ़ न वाले वर्ग में ये वाला ढ बिना बिंदी का होता है।
वो है व्यंजन, लेकिन ये अतिरिक्त व्यंजन यानी गौण व्यंजन, इसे हम बहुत यूज नहीं करते, ठीक है, कम यूसेज है इसका। तो आगे क्या करेंगे देखते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर यानी अम को अनुस्वर कहते हैं। क्या है? अम को अनुस्वर कहते हैं। ऑल द पंचम वर्ग क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म। तो ये जो भी है पंचम वर्ग, वो सब पंचम वर्ग हलंत के रूप में लगेगा, तब ये अम का प्रयोग करते हैं। रूप में अनुस्वर की तरह प्रयुक्त होता है अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत रूप में आने पर। ये वाला पंचम वर्ग के स्थान मानक हिंदी में अनुस्वर अर्थात बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? ये बिंदी का प्रयोग किया जाता है फॉर ऑल द पंचम वर्ग। फॉर एग्जाम्पल जैसे क वर्ग देख लीजिए, ख ख घ घ एंड व्हाट विल कम हियर? अंग। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पंग अंग ख झ। ये वाले एग्जाम्पल्स में आप ये कौन से लाइन देख रहे हो? देखो, ये वाला क है ना, इसके बाद वाला लेटर ख है, ये ख वर्ग में आता है। तो ख वर्ग में जो भी आता है ये डॉट अंग बनेगा। ठीक है ना? ये डॉट क्या बनता है? अंग। ये वाला ng, ठीक है? दिस विल ओके रिप्रेजेंट दिस वन, द डॉट विल रिप्रेजेंट दिस लेटर। सो पंकज, ये भी देखो ख, ये ख वाले वर्ग का जो भी पंग दैट इज ऑन आफ्टर द डॉट वॉट एवर द लेटर कम्स, हाँ, क भी आए घ भी आए ये घ आए, जो भी आए, ये डॉट व्हाट इट रिप्रेजेंट? दिस लेटर अलोन इट रिप्रेजेंट्स अंग। अगर ये ही छ वर्ग देखते हैं, छ छ ज झ ञ, सो यर मंच, सो मंच, ऐसे मंच लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एंड पंच ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका विस्तार से लिखने तो हमें ये न्य बनता है। क्यों बताओ? क्योंकि न्य के बाद ये डॉट के बाद ये छ आता है, तो छ कौन से वर्ग में है? छ छ ज झ ञ। ये छ वर्ग में कौन सा पंचम वर्ग है? वो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना? समझ गए? Is it clear for you? See, this letter, it comes in the cha वर्ग. So only the dot represents this. So अभी ठ वर्ग में भी देख लीजिए, गंठी, गंठी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डॉट का रिप्रेजेंट करो बोलेंगे तो आप लोग ये ng एंड न्या लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। You have to write a correct form of पंचम वर्ग. What it is? ट कौन से वर्ग का है? ट ट ड ड न। सो ये कौन सा पंचम वर्ग है? वो वहां घंटी के डॉट के प्लेस यहाँ पे ये आ जाएगा। आप लोगों को तो ये पता हो गया है ना, तंतु, तंतु ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डॉट किसके द्वारा पता होता है? जो डॉट के बाद वाला व्यंजन क्या है, वो लाइन कौन से व्यंजन के पंचम वर्ग है, वो पंचम वर्ग यहाँ पे लगता है। ओके, इज इट क्लियर फॉर यू? कंपन, कंपन, गुम्फन, गुम्फन, अंडरस्टूड? सो द अनुस्वर इज यूज्ड एज अ डॉट to make it in a short and sweet form. So that will form as a Panchama word of that line, particular line. So you have to make it correct. Okay, this you understood. आगे चले, हमने अनुस्वर को देख लिया है। ओके, आगे हम क्या देख रहे हैं? विसर्ग देखने वाले हैं। ये विसर्ग क्या है? चलो, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ह, देख रहे हो ना? ह, इसका विसर्ग का उच्चारण ह बोलना है, के समान किया जाता है। इसका चिन्ह है दो डॉट, ऐसे लिखते हैं इसका चिन्ह। इसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? हिंदी में इसका प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ ही होता है, जैसे प्र य ह बोलते हैं ना, अ त ह, है ना? अभी ठीक समझ गए ना कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है विसर्ग, ये सब आदि। When you go for so many examples, you'll come to know, right? अभी आगे देखते हैं अनुनासिक। यह अनुनासिक क्या है? जब स्वरों का उच्चारण हमारे मुख, फ्रॉम आवर माउथ व नाक,
दोनों से किया जाता है। यस, इट कम्स फ्रॉम आवर माउथ एंड विद द हेल्प ऑफ नोज, तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। बोलकर तो देख लीजिए। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। देखो ये वाला बिंदु, चंद्र बिंदु। आ ई ई उ ऊ ए ओ आओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा चंद्र आता है, लेकिन ये वाले और ये वाले ए के ओ और औ, इसमें क्यों डॉट निकला? अगर आप यहाँ पे इसके साथ ऊपर दीर्घ है ना, इसके ऊपर के साथ चंद्र लगाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो भी दीर्घ स्वर है उसके ऊपर सिर्फ डॉट लगाना ठीक है। ठीक है ना, ये भी आपको जानना चाहिए। और नुक्ता, अभी यह है नुक्ता। नुक्ता क्या है? हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां अरबी फारसी से आई है, जैसे ख ख घ घ फ। दैट इज ऑल द डॉट कम्स अंडर द व्यंजन, but we are using only two व्यंजन्स, नुक्ता व्यंजन। दैट इज इन वर्णों के नीचे बाईं ओर लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ऑल दिस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता, डॉट को। मानक वर्तनी के अनुसार अब केवल वी आर यूजिंग ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, यानी नुक्ता युक्त और नुक्ता रहित वर्णों के उच्चारण तथा अर्थ। दैट इज नुक्ता युक्त, अगर ये डॉट लगे होगा तो अलग मीनिंग बनेगा, अगर डॉट नहीं है तो वो व्यंजन, अगर ज में डॉट लगेगा तो अलग मीनिंग बदल जाता है, अगर फ में डॉट होगा तो अलग मीनिंग, अगर ये ज एंड फ में डॉट नहीं होगा तो उसका अलग मीनिंग होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अंतर बता देती हूँ। जैसे राज, यहाँ पे डॉट है क्या राज वर्ड में? लेकिन उसका अर्थ क्या है? राज का अर्थ है राज्य। ध्यान से सुनो। एंड राज, ये ज के नीचे नुक्ता है, डॉट है, इसे हम राज करके बोलना है। अगर राज करके बोलने तो उसका अर्थ बनता है रहस्य। देखो यहाँ पे राज्य और ये रहस्य, ये दोनों का बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? ऐसे ही नुक्ता लगाने से नुक्ता युक्त एंड नुक्ता रहित अगर होगा तो उच्चारण होगा तो उसका अंतर, बहुत बड़ा अंतर आता है। ओके, अलग अलग अर्थ निकलता है। और एक है जरा, देख लीजिए। और एक है जरा। जरा देखो, जरा यानी थोड़ा सा। अगर नुक्ता नहीं है, जरा, सो बूढ़ापा। देखो इसका थोड़ा सा और बुढ़ापा में कितना बड़ा अंतर है ना? द मीनिंग डिफर्स। सो नुक्ता का प्रयोग बहुत कम होता है, और होगा तो भी बहुत अंतर आता है। फ और ज का ही प्रयोग करते हैं। ओके, ज एंड फ। आगे देखते हैं बच्चों। र के विभिन्न रूप, हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। इसके प्रयोग को समझ लेना आवश्यक है। जी हाँ, हमने री अलग है, ये र अलग है। री और र का दोनों को मिलाओ मत, ठीक है ना? अभी मैं र के 4 रूप, दैट इज यू आर गोइंग टू यूज द र हैज इट इज, नो चेंजेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, र। ये तो हम हर समय यूज करते हैं र का। पहला रूप तो ये र वाला सब शब्द में निकलता है, सब शब्द में। शब्दों के प्रारंभ में, मध्य एवं अंत में आता है। जैसे रथ, गरम, अगर, है ना? बीच में है, आगे है, बीच आगे है, बीच में, और अंत में है, एक शब्द के अंत में है। ऐसा र बहुत ज्यादातर यूज करते हैं, है कि नहीं? ये भी र ही है, लेकिन ये सब लोग जान बोलते हैं ये क्या र का मात्रा है, साइन है। नो, दिस इज नॉट अ साइन, दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ र। सो हाउ टू प्रोनाउंस इट डिफर्स। स्वर सहित र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने से पहले व्यंजन के नीचे, एक व्यंजन के पहले व्यंजन के नीचे लगता है। उसे हम जैसे कैसे बोलते हैं? ब्रह्म, प्रदीप, प्रदीप। सो अगर बरम पढ़ेंगे तो बरम और दूसरा दूसरा र बनता है।
अगर ये अगर भरम पढ़ेंगे तो कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, बता देती हूँ, 1 मिनट लिख कर बताती हूँ। अगर व्हेन यू आर सेइंग भरम, देन यू हैव टू राइट भ, ये र, म। अगर भरम तो मीनिंग ही नहीं है, भरम है ना, तो भरम मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ये नहीं तो we'll use all this but it doesn't mean, so this is wrong way pronunciation. So भ्रम, सो भ्रम, सो ये वाला लेटर अंदर आ जाता है। प्रदीप, प्रदीप, ओके, प्रदीप, इसका अर्थ निकलता है। जिसका अर्थ नहीं निकलता वैसे गलत गलत प्रोनाउंसिएशन करके हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। और हमने अभी र का सेकेंड रूप देख लिया है, और र का दूसरा रूप है ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यू प्रोनाउंस इट हैज अ र ओनली, बट वेयर एंड ऑल वी कैन अप्लाई दिस, विल सी। यदि र स्वर रहित हो तो अपने से आगे वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी रेफ कहते हैं इसे, रेफ कहते हैं, यानी ऊपर वाला दीर्घ, ओके, रूपरेखा के ऊपर रेफ ओके, रेफ में आता है। जैसे पर्वत, ध इर म धर्म, स्प इर श स्पर्श, ठीक समझ रहे हो। हाँ, प इर व थ पर्वत, ध इर म धर्म एंड स्प इर श स्पर्श। So how you are using all these letters, okay? Well, how you are going to write and what are the meaningful letters you have to frame in the ra, how you have to write. This is also one type of ra. And the last type, the fourth one is this. स्वर सहित र से पहले स्वर रहित गोलाकार अक्षर. This is a one another type only for the गोला अक्षर वाला, गोल आकार वाला अक्षर है ना। वो कौन सा अक्षर है, कौन से लेटर्स वर्ग में आता है, टट ढड़ न, टट ढड़ ह, ओके, टट ढड़ एंड ह वाले गोल आकार, दैट इज ट वर्ग एंड ह। देख लीजिए, इट इठ इड इड अ, इसके नीचे हम ये वाला लगा सकते हैं। कैसे आते हैं तो र उसके नीचे र के रूप में जुड़ता है। ट्रक, ड्रम, देखो ध्यान से, ट्रक एंड ड्रम, ओके, समझ गए ना। ये गोलाकार में ये वाला र का प्रयोग करते हैं, र के विभिन्न रूप। अभी आगे वर्ण के उच्चारण स्थान देखने जा रहे हैं। मैंने पहले से बोल चुकी हूँ ये क्या क्या है। यहाँ से मुख द्वारा जो भी ध्वनि निकलता है, अभी वेरी स्वीट एंड शॉर्ट बता देती हूँ। ये है मुंह और ये है थ्रोट, एंड कंठ से कंच्य एंड थालु है ना, ये कंच्य, ये है थालु, ये है मूर्धा एंड ये है ओष्ठ्य दंत्य एंड ये है ओष्ठ्य। So all these 5 organ is used. Okay, मूर्धन्य, थालव्य, okay, कंठ्य, 1 मिनट, ओके, मूर्धन्य एंड थालव्य, कंठ्य, ओष्ठ्य एंड दंत्य। इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे मैंने अलग अलग दिया है, वर्णों के उच्चारण स्थान देख लीजिए, वर्ण और उसका उच्चारण स्थान। ये वर्ण में क्या क्या है, अ आ ख वर्ग विसर्ग अह। सो ये कंठ से निकलता है, ये देखना है तो देख लीजिए, आप टेस्ट भी कर सकते हो। ई छ एंड व, छ वर्ग एंड य एंड श, थालु, ओके, री च वर्ग एंड श, आपके लिए फायदा होगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। ये र थ एंड थ वर्ग एंड स, धंथा एंड उ प वर्ग, ये कहाँ से, ओष्ठ से निकलता है। एंड ञ न म एंड अम, ये सब नासिक द्वारा निकलता है। ए, ये देखो, ए कंठ प्लस थालु दोनों मिलाकर, और ओ आओ, देखो, खंड प्लस ओष्ठ द्वारा ओ आओ, एंड व
ओनली द दंत एंड ओष्ठ। आप बोलकर तो देख लीजिए, बहुत सुंदर आपको दिखता है कैसे ये वाला उच्चारण कैसे बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत क्लियरली यू अंडरस्टूड। ओके, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। यह भी जानो, फाइनली वी आर इन सारांश बहुत संक्षेप में बता देती हूँ, ये पढ़कर जान लीजिए। ओके, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में रहता है। हर एक व्यंजन के उच्चारण में अ साउंड निकलता है। मैंने जब भी बताती हूँ क ख ग घ ङ, यू हैव टू से अ साउंड लाइक अ साउंड। ओके, you have to pronounce it ख ख ग घ ङ, छ छ झ झ ञ, ठ ठ ढ ढ ञ, ठ ठ थ थ ध ध ण, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, श त्र ञ, श्र आ रहा है ना? सो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आता है ये अ। व्यंजन को अरहित दिखाने के लिए वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे एक ख थ फ, ये हलंत बोलते हैं, आदि बहुत है, देख लीजिए। ओके, एंड री का उच्चारण री ऐसे साउंड आता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, इसका तरक किया जाता है, लेकिन री की मात्रा ऐसा लगाया जाता है, जैसे गृह, कृपा आदि। ओके, मात्राएं वर्णों के चारों तरफ लगाई जा सकती है। क्या है? मात्राएं वर्णों की के चारों तरफ, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे बीच में, जैसे काम, खिला, कुल, खेला। क्या बता रहे हैं? मात्राएं, दैट इज आ मात्रा बीच में है, ई मात्रा दाएं है, और ऊ को ऊ मात्रा नीचे है, ए मात्रा ऊपर है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लगाए जा सकते हैं ये वाले वर्णों के मात्रा। ओके, जब चारों तरफ मात्राएं वर्णों के मात्राएं लगा दिया जाता है। ओके, एंड र व्यंजन में ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, र एंड रू। कई लोग मिस ऊ तो ऐसे लिखते हैं ना, मिस करके बोलते हैं, ये दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग ऊ, ये तो इधर लगता है ऊ। ओके, ऊ का वो ऊ मात्रा ऐसा लगता है, एंड यू शुड नॉट राइट लाइक दिस ऊ। कई लोग ऐसे गलत कर देते हैं कभी कभी, बिना अनजाने। ओके, दे डोंट नो, बट दे हैव टू फाइंड आउट व्हाई वी शुड यूज लाइक दैट। ओके, र व्यंजन में ऊ एंड ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, इधर को और इधर को। ठीक है ना? अभी आगे देखते हैं और भी। अंग्रेजी ध्वनि आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है। यह मात्रा के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में आ आती है, जैसे कॉल, भॉल, कॉफी, डॉक्टर आदि। ध्यान दें, यह मात्रा नहीं है। ठीक है, यदि किसी शब्द का आरंभ स्वर से हो तो उसे मात्रा नहीं बल्कि स्वर के रूप में ही लिखते हैं। इसी प्रकार यदि व्यंजन के आगे दो या अधिक स्वर लगातार आए तो पहले स्वर को मात्रा तथा दूसरों को स्वर के रूप में ही लिखते हैं, जैसे जाइए, पढ़िए, उठाइए। देखो, पहला स्वर है और दूसरा, पहला स्वर की मात्रा है और दूसरा स्वर ही है ना? देखो, और पढ़िए, पढ़िए में ई मात्रा एंड ड एंड ये, उठाइए ई एंड ए। देखो, पहला है आ एंड ई, दैट इज उठाइए, आ मात्रा है, बगल में दूसरा पास में जो है वो मात्रा में स्वर है। दोनों में यहाँ पे भी मात्रा और दूसरे में भी मात्रा नहीं लगता। ठीक है, एक मात्रा और दूसरा स्वर लगेगा। आगत ध्वनियों का प्रयोग उर्दू, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे फ्रिज, कागज आदि। और संयुक्त वर्ण विच्छेद, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद हमने पहले देख चुके हैं। ये वाला क्षमा मैंने बोल दिया था कि ये कैसे वर्ण विच्छेद करते समय कैसे प्रयोग किया जाता है। क्ष का इक प्लस श,
एंड श इश प्लस अ ऐसा ही निकलता जाता है। त्रिकोण त्र के लिए इत प्लस र है, लेकिन यहाँ पे ई भी लगा है तो इत प्लस इर प्लस ई, और आगे वाला इक प्लस ओ प्लस इन प्लस अ। सो वेर एवर द मात्रा एंड्स विथ आ, सो आ एंड होता है। अगर अ होगा तो न होगा तो अ होता है। यहाँ पे भी नो मात्रा, सो नो मात्रा ओनली अ इज रिप्रेजेंट, म अ ही है। सो एंड पे जो भी निकलता है ध्यान से you have to write. If there is no matra in the end, you have to write a definitely. And surely that संयुक्त व्यंजन में ञ इज प्लस ञ आ गया ना, श्र इश प्लस र। अगर इश प्लस र ये श के बदले ये वाला श लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एंड वृद्ध इव प्लस ये री का मात्रा है तो हमने री यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं पूरा री, ये भी स्वर ही है ना। हाँ, इद प्लस ध प्लस अ, इद प्लस अ। यहाँ ऑलरेडी इट इज इन द हलंत, सो देयर इज नो मात्रा, यू हैव टू पुट हैज इट इज। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ गए ना बच्चों? हम्म। अभी हमने संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद देखा है। आगे देखें, अनुस्वर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। मैंने बहुत पांच पांच ही आप एग्जाम्पल्स दिया है, आपके व्याकरण किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पढ़कर देख लीजिए। अभी यहाँ पे गंगा, ग प्लस इग प्लस अ प्लस ng, मैंने बताया था ना, ये कौन सा है? घ है, पंचम वर्ग देखना है। क के आगे वाला डॉट के बाद वाला क्या है? ये ग, तो अंग क्या बनेगा? कक्का गंगन वाला अंग। अगर डॉट के बाद वाला इच आएगा, छ आएगा, तो ये ञ बनेगा। डॉट के बाद वाला ट, सो ये ठ वर्ग का न बनेगा। डॉट के बाद वाला ध है, ध के पंचम वर्ग थ थ द द न, सो ये डॉट के बाद वाला जो भी व्यंजन निकलता है उसका लाइन वाला पंचम वर्ग बनेगा। अभी यहाँ पे स इम, ब इन, सो ब इन ध, सो ध न के बाद ध है ना, तो ध के लाइन पे जो भी तत ना, जो वो वाला पंचमवर्ग इन बनेगा। और स इम भ, पफ भ भ म। अभी ये वाला डॉट के बाद वाला व्यंजन क्या है? ब, पफ भ भ म। सो व्हाट इज द फिफ्थ वर्ड ऑफ पफ भ भ म लाइन? सो म, सो वो इम आएगा। ठीक है ना? बहुत विस्तार से मैंने बता दिया है, और कंफ्यूजन होगा तो बार बार देखकर समझ लीजिए। हमने संयुक्त अक्षर और वो दोनों देख लिया है। अभी अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण। ओके, अनुस्वर भी हो गया, अभी अनुनासिक। भाव रा मैंने बताया, बा एंड आओ एंड इर प्लस आ। देखो यहाँ पे बहुत साफ लिखा है आओ एंड अनुनासिक क्या है बताओ? डॉट, चंद्रबिंदी। यहाँ पे दीर्घ स्वर है ना, इसलिए हम चंद्रबिंदी के चांद निकालकर बिंदी लगाना है। और ऊंचा ये तो अलग है, चंद्रबिंदी है तो ऐसे अलग ही आएगा। यहाँ पर भी है, अह प्लस ए मात्रा ना, सो ए। या औ मात्रा है, देखो औ यहाँ पे ए ही है, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ठीक है? मूंग, ऊ एंड ऊ एंड एंड या आ एंड आप समझोगे? देख लीजिए, बार बार ये देखकर साफ पढ़ो, पता हो जाएगा। ठीक है? ओके, एंड आगे हम क्या देखने जा रहे हैं? नुक्ता आ वाला। ठीक है, ये भी ऐसे ही आएगा, जहां पे अह और अ आएगा। और सम का वर्ण विच्छेद ये है, सम प्लस योग। अगर पहले ये वाला डॉट सम, सम वाला स डॉट ये सब सम, एंड योग सम प्लस शय सम प्लस आर, फिर अलग किया है इसे वर्ण विच्छेद। ठीक है? और नुक्ता वाला भी यही है, ऐसे आएगा बच्चों। आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा ये वर्ण विच्छेद, वर्ण का लेसन इधर तक कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम अगला व्याकरण अगले टॉपिक में देखेंगे। ओके, अगला अंश दूसरे भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे बच्चों।